एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लोगे दोस्तों आपके बीच में मैं ऑलरेडी आ चुका हूं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CUT बिजनेस स्टडीज के लिए, यूपी टीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, KVS, NVS, APS, PGT कॉमर्स के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके बीच में आ चुका है, पेश है पहला सवाल आपके बीच में दोस्तों। Entrepreneurship development course contain the content of dash. Okay, EDP basically Entrepreneurship Development कोर्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं? क्या इसमें होता है जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, मैनेजरियल स्किल्स या ऑल ऑफ दीज? दोस्तों सोच समझ के, बहुत ज्यादा सोच समझ के आंसर देंगे दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑल ऑफ दीज। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स में दोस्तों सारे के सारी चीजें बताई जाती है एंटरप्रेन्योर को। उनको जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव कराने की भी कोशिश करी जाती है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड प्रिस्क्राइब हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। भाई क्या करें, कौन सी है ये फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग जिसमें फंडिंग करी जाती है हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क, इन सब चीजों की? क्या ये फिक्स कैपिटल है, करेंट कैपिटल है, सीड कैपिटल है या वेंचर कैपिटल है दोस्तों? तो ये है हमारी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो न्यू वेंचर्स के लिए, नए नए मौके, नए नए खतरों का सामना करने के लिए ली जाती है दोस्तों। और ये हाई रिस्क है और ये हाई रिवॉर्ड भी देते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है। हाई रिस्क बोले तो हाई रिवॉर्ड, नो गेन विदाउट पेन। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, dash implies the availability or otherwise of plant and machinery and technical know how to produce the product. Okay, आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट की टेक्निकली पॉसिबल है, नहीं है, कैसे बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, उसको बनाने के प्लांट मशीनरी अवेलेबल है, नहीं है, ये सब चीजें कौन सी फिजिबिलिटी में आते हैं या कौन सी तरह की अवेलेबिलिटी को इंप्लाइज करता है? क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है या मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये होता है दोस्तों हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो बताता है कि जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं फिलहाल अपने अंडर में, क्या वो प्रोडक्ट टेक्निकली पॉसिबल है बना पाना या नहीं बना पाना, ये हमें पता चलता है इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the below item does not form intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इनमें से कौन सी चीज पार्ट नहीं है? ट्रेडमार्क ऑब्वियस ही बात है, आईपीआर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉपीराइट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट कहां से आ गया है? टेंजिबल एसेट में आपका आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ये कब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट होते हैं इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट नहीं होते। और बाकी सब ये सारे यार हमारे इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। Question number 5, Entrepreneurial Development Program provides self-employment, education and training, skill increment या all of these? भाई सीधी सी बात है, प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी और स्किल इंक्रीमेंट तो बहुत जरूरी है यार। तरक्की के लिए स्किल का एनहेंस होना, स्किल को इंप्रूव कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following sentence is inconsistent in the context of entrepreneur? Inconsistent वाला जो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, देखते हैं। He is the owner of the business. Entrepreneur ओनर होता है बिजनेस का, हाँ ठीक है बिल्कुल। रिस्क टेकर होता है, हाँ ठीक है बिल्कुल। और प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है एंटरप्रेन्योर। और ही सर्च आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च आउट तो करता है यार, ये तो फैक्ट है अपना, क्योंकि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है। लेकिन वो प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, ये बात थोड़ी समझ है कि एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, क्या वो प्रोड्यूसर है? एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर में फर्क होता है यार। एंटरप्रेन्योर तो आइडिया से डील करता है, रिस्क लेता है, नए काम करने के बारे में सोचता है, करता भी है, लेकिन प्रोडक्शन करे ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल राउंड डैश। भाई क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट? इससे क्या अचीव होगा? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा,
प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगी, बिजनेस डेवलपमेंट होगा। भाई देखो यार, चाहे प्रॉफिट बढ़ना हो, चाहे शेयर होल्डर वैल्यू हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो, ये सब के सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो इससे या कह सकता हूँ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट से मेन हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये सब डेवलपमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। हमेशा ध्यान रख के चलना, इस बात को भूलना बिल्कुल नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले 8 आ गया हमारे सामने। एन एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न, मेड और बोथ। सोचिए, क्या एंटरप्रेन्योर जन्म से होता है इंसान या बन जाता है? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है दोनों हो सकते हैं यार। कुछ लोग जन्मजात हैं जिनके माइंड में से बिजनेस ही चलता है, और कुछ लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को बिजनेस की फॉर्म में डालते हैं और बहुत अच्छे से लीड भी करके चलते हैं। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योर कैन बी बोर्न एज वेल एज मेड। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन विल एन एंटिटी बी कॉल्ड एज स्टार्टअप? भाई सबको पता है स्टार्टअप कितने साल तक के लिए कहा जाएगा? 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल? सोचिए, समझिए, आंसर देना आपको इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास 10 साल। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर फर्म जो कि अभी काम कर रही है और वो 10 साल तक अपने आप को स्टार्टअप की फॉर्म में लेके चल सकती है। आप ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एंटरप्रेन्योर फंड्स हिज स्टार्टअप आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग एंड रिसोर्सेज। अपना पैसा लगाया है, सबका सब पर्सनल सेविंग, अपना पैसा लगाया पैसा लगाया अपने वाला। तो इस टर्म को क्या कहेंगे दोस्तों? क्या है? क्राउड फंडिंग है, बूट स्ट्रैपिंग है, एंजल इन्वेस्टमेंट है, वेंचर कैपिटल है। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग वाला अपने जूते खुद घिसो, अपना पैसा खुद लगाओ। क्राउड फंडिंग में हम औरों से लेते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट में औरों से लेते हैं, वेंचर कैपिटल में हम रिस्क की कैपिटल लेते हैं, लोगों से लेते हैं। सब में पैसा लेना है, लेकिन अपना पैसा कहलाता है बूट स्ट्रैपिंग। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेडमार्क रिलेटेड टू डैश। ट्रेडमार्क किस चीज से रिलेट होता है? आपको बहुत 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 समझ के बताना है दोस्तों। ट्रेडमार्क का रिलेशन किसके साथ है? क्या ट्रेडमार्क का रिलेशन है प्रैक्टिस एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, या द प्रोडक्शन ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू, या फिर द राइट टू रिप्रोड्यूस वंस ओरिजिनल वर्क, या फिर ब्रांड आइडेंटिटी? सबको पता है ट्रेडमार्क का जो रिलेशन है दोस्तों ब्रांड आइडेंटिटी के साथ है। बहुत सारे ब्रांड जब कोई भी नया नाम रखते हैं या कोई भी ब्रांड बन जाती है कोई भी चीज, तो वो अपने नाम के आगे टीएम, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड आर लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा टीएम के साथ। तो ये ब्रांड आइडेंटिटी को बचाने का है कि आपके ब्रांड को कोई कॉपी ना कर पाए और किसी के पास परमिशन ना हो कि आपके ब्रांड वैल्यू को उठा पाए या आपके ब्रांड की वैल्यू को गिरा पाए। इसके लिए आप हकदार हैं, आप अपने आप को जो करना चाहें कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपका नाम है, बिगाड़िए, मिट्टी में लाइए, दैट इज अप टू यू, इट्स योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट? भाई आर्टिस्ट है, अब वो क्या करे ताकि उसका बनाया हुआ कुछ भी, जो भी उसने आर्ट अपनी फॉर्म प्रेजेंट करी है, चाहे कुछ भी फॉर्म हो आर्ट की, वो कॉपी ना हो बिल्कुल भी। तो क्या करे? सीधी सी बात है, मतलब कोई उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए, तो उसको क्या करना चाहिए? कॉपीराइट, ज्योग्राफी इंडिकेशन, पेटेंट, रजिस्टर्ड डिजाइन। तो दोस्तों वो करा सकता है अपने डिजाइन को कॉपीराइट। कॉपीराइट कराने के बाद आर्टिस्ट जो है अपना जब कॉपीराइट करा लेगा तो कोई भी उसके उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर पाएगा और वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, कोई उसको हार्म नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिजाइनर्स? ओहो, डिजाइनर्स है भाई, डिजाइनर क्या क्रिएट करेगा? डिजाइन। ऑब्वियस ही बात है यार, डिजाइनर ने तो डिजाइन ही क्रिएट करना है यार, सीधी सी बात है। डिजाइनर के डिजाइन को कॉपी करने का हक किसी को नहीं है बिल्कुल भी। आर्टिस्ट का तो गाना भी हो सकता है, पोएम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिजाइनर का सिर्फ क्या होगा? डिजाइन होगा, अच्छा डिजाइन बनाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके आमने सामने आ चुका है। व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इन्वेंटर्स? भाई किसी ने इन्वेंशन करा है नया, उसके इन्वेंशन को बचाने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं कॉपीराइट कराऊं, मैं ज्योग्राफिक इंडिकेशन कराऊं, मैं पेटेंट कराऊं, या मैं रजिस्टर्ड डिजाइन कराऊं? दोस्तों तो अपने इन्वेंशन को बचाने के लिए हर इंसान इन्वेंशन को कराता है पेटेंट, ताकि कोई भी उसके इन्वेंशन को कॉपी ना कर पाए, और अगर करता है तो उसकी परमिशन से ही कॉपी करे, तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा? पेटेंट कराना पड़ता है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट? ट्रेडमार्क क्या प्रोटेक्ट करता है दोस्तों? क्या ये इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, वर्क ऑफ आर्ट को प्रोटेक्ट करता है, लोगोस, नेम्स एंड ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, या फिर लुक, शेप, फील ऑफ अ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है? दोस्तों सोच समझ के आंसर देंगे आप। क्या प्रोटेक्ट करता है हमारा ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क दोस्तों बनता है प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कंपनी के लोगो को, कंपनी के नेम को, या कंपनी के ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है दोस्तों, किसको? ट्रेडमार्क को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और हर ट्रेडमार्क आपको मैंने बताया था या तो टीएम लिखा होगा या फिर आर एक सर्कल में लिख दिया जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर्ड को। आप सभी लोग चेक करके जरूर बताइएगा आपको दिखा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ कंपनी डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव्स इट्स मेन प्रोडक्ट,
व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे कैन यूज टू स्टॉप अदर फ्रॉम कॉपिंग देयर इन्वेंशन। भाई क्या कराएं ताकि कोई भी कॉपी ना कर पाए। अभी बताया था कि जब भी कोई नया इन्वेंशन होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी नया इन्वेंशन आएगा, तो हमेशा आपको क्या कराना पड़ेगा, उसको पेटेंट कराना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेंशन नया है तो उसको पेटेंट करा लो ताकि उसको कोई कॉपी ना कर पाए। बिल्कुल भी कॉपी हो गया तो आपका इन्वेंशन कोई और ले लेगा, फिर आपके पास नया रह क्या जाएगा भाई, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए क्या करा लो, पेटेंट करा लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ लॉन्ग द पेटेंट यूजुअली लास्ट। भाई एक पेटेंट कितने साल के लिए होता है, पेटेंट का टाइम पीरियड बताना है दोस्तों। पेटेंट का टाइम पीरियड आपको बताना है 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल। तो दोस्तों जनरली में एक पेटेंट का टाइम पीरियड होता है 20 साल। 20 साल के लिए एक पेटेंट होता है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। Question number 18. Imagine a sport team set up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? Okay, क्या ऐसा कंपनी करे कि ये पता चल जाए कि जो क्लोथ है वो उन्होंने ही बनाए हैं। कंपनी क्या करे, क्या करे, क्या करे? इसके लिए कंपनी कॉपीराइट कराए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कराए, पेटेंट कराए या ट्रेडमार्क कराए? भाई इसके लिए ट्रेडमार्क कराइए। ट्रेडमार्क कराने से क्या होगा कि जो कपड़े आप बना रहे हैं उस पर आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क होगा, कोई और ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को विश्वास रहेगा कि ये जो कपड़े आ रहे हैं वो आपने ही बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए। बिल्कुल भी ट्रेडमार्क रहेगा तो ऑब्वियसली बात आपका ब्रांड भी क्रिएट होगा और कोई उसको कॉपी भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, इन मोस्ट कंट्रीज हाउ लॉन्ग डज कॉपीराइट लास्ट फॉर। ये बताना है भाई मैक्सिमम जो है मैक्सिमम कंट्रीज में कॉपीराइट कितने साल तक के लिए होता है, आपको बताना है। सोच समझ के, आराम से सोच समझ के बताएंगे। तो ऑप्शन में है 10 years और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द वर्क, 50 years आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द वर्क, 10 years आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड दैट वर्क, और 50 years आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड दैट वर्क। भाई इसका सही आंसर है हमारे पास और 4 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा आप पढ़ेंगे गूगल पे भी आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम कंट्रीज है वहां पे कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है 50 साल तक भी, इंसान की डेथ के बाद भी। काफी बड़ा टाइम है यार, अच्छा खासा टाइम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ज्योग्राफिक इंडिकेशन कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर। ओके, ज्योग्राफिक इंडिकेशन किस चीज के लिए कराया जा सकता है, क्या कराया जा सकता है, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, दोनों के लिए? तो दोस्तों ज्योग्राफिक इंडिकेशन कराया जाता है गुड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज तो कहीं की फेमस होना हो, गुड्स ही हैं जो ज्योग्राफिक इंडिकेशन में आते हैं। जैसे एग्जांपल आगरा का पेठा, क्या बात, आगरा का पेठा ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। कश्मीर की केसर, ओए होए भाई गजब, बहुत ही बढ़िया। तो ये है दोस्तों हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के कुछ एग्जांपल जो एरिया वाइज जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और इनकी पहचान एरिया से है, तभी तो ये मेन है आपके। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। आप हैं किसके साथ, आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। कहां पर, आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को और भूलना ना देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों।